नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। आज के एपिसोड में बात करेंगे सोनीपत से सामने आए डबल मर्डर कांड की। दरअसल आज सुबह सुबह सोनीपत में नेशनल हाईवे पर एक डबल मर्डर को अंजाम दिया गया और इस डबल मर्डर में कहानी इतनी खौफनाक है कि जिन बदमाशों ने इस मर्डर को अंजाम दिया है उन्होंने एक पिता पुत्र पर करीब 30 गोलियां बरसाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय धर्मवीर और 25 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है। मोहित धर्मवीर का बेटा था। दोनों पिता पुत्र गांव गोपालपुर के रहने वाले थे और बाइक पर सवार होकर गांव से निकले थे। तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने नेशनल हाईवे के करीब पहुंचते ही उन पर हमला बोल दिया। ये बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे। बदमाश कितने थे और इन्होंने इस डबल मर्डर कांड को अंजाम क्यों दिया है, इसकी असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की बदमाशों की प्लानिंग थी उसको देखकर यही लग रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि दोनों बाप बेटों को घात लगाकर मारा गया है, टारगेट किया गया है और इन दोनों बाप बेटों ने बचने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने घेर कर 30 राउंड गोलियां चलाई, जिससे पिता पुत्र बच नहीं सके और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। फायरिंग की इस घटना से आसपास का इलाका भी दहल उठा। तुरंत जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंचती है, सीआईए की टीम मौके पर पहुंचती है, साथ ही एफएसएल की टीम भी पहुंची है और वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गोलियों के खौल पड़े हैं पूरी सड़क पर और कहा यह जा रहा है कि 30 के आसपास गोलियां चलाई गई हैं और ये जो बदमाश थे वो तब तक गोलियां मारते रहे जब तक दोनों बाप बेटे मर नहीं गए। इसके बाद बदमाश जिस काली स्कॉर्पियो में आए थे उसमें सवार होकर भागने की कोशिश करते हैं तो हड़बड़ी में उनकी स्कॉर्पियो हाईवे की जो रेलिंग है उसमें टकराती है और वहीं पर फंस जाती है। इसके बाद वो वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार की बाइक लूटते हैं और इस बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन गांव गोपालपुर में मातम छा गया है और हत्या क्यों की गई, हमलावर कौन थे, इसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल नाकेबंदी की गई है, अलग अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि इन बदमाशों की पहचान हो सके। आपको बता दें कि इससे पहले इसी तरह डबल मर्डर का मामला रोहतक में सामने आया था और अब रोहतक के बाद सोनीपत में डबल मर्डर हुआ है और एक पिता पुत्र का ये मर्डर है जिसमें बेटे की उम्र महज 25 साल थी और अब पुलिस की व्यवस्था पर, हरियाणा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बेखौफ बदमाश कैसे हो गए हरियाणा में। क्या ये वही दौर वापस आ रहा है जब शराब कारोबारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती थी और जगह जगह फायरिंग की घटनाएं देखने को मिली थी। इसके बाद पुलिस थोड़ी सख्त हुई, एनकाउंटर देखे गए, लेकिन फिर से बदमाश एक बार बेखौफ हो गए हैं और सोनीपत की इस घटना ने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। आप अंदाजा लगाइए कि हाईवे पर 30 राउंड फायरिंग करना और फिर वहां से फरार हो जाना, यह बदमाशों के लिए कैसे बाएं हाथ का खेल बन गया। क्यों नहीं पुलिस इन्हें रोक पाई और अभी तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। अंत में आप देखिए हमारे संवाददाता पवन राठी की एक ग्राउंड रिपोर्ट, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां से आपको दिखा रहे हैं कि इस पूरे हमले में किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, कितनी गोलियां चलाई गई और जो मृतक हैं उनकी पहचान क्या है और इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या वजह सामने आ सकती है। देखिए पवन राठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में अपराधी बेलगाम होते दिखाई दे रहे हैं। आज सोनीपत में एक बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। गोपालपुर से जब एक बेटा अपने पिता को बाइक पर लेकर निकलता है तो 334 बी नेशनल हाईवे पर थाना कला चौक के पास बाइक पर पहुंचता है तो ताक लगाई बदमाशों ने पिता पुत्र पर अंधाधुंध फायरिंग की और पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहां पर ये गोलियां चली थी और धर्मवीर जो अपने बेटे को बाइक पर लेकर किसी काम के लिए निकला था। देखिए बाइक हाईवे पर है, स्कॉर्पियो गाड़ी बदमाशों की है। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में बदमाश सवार होकर आए थे, जब वो गोली मारकर भाग रहे थे तो गाड़ी डिवाइडर से टकराई और टकराने के बाद गाड़ी को छोड़कर बदमाश किसी राहगीर की बाइक छीनकर फरार हो गए। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और जांच करता है। पुलिस के आला अधिकारी क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची। देखिए ये वो हेलमेट है जिसको मोहित ने पहन रखा था। इस हेलमेट से भी गोली आर पार निकली है। करीब 30 के करीब गोलियां चलाई गई हैं। गोलियों के खोल मैं आपको दिखाऊंगा।
1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच करी है। 30 गोलियां पिता पुत्र को मारी गई है। धर्मवीर जब अपने बेटे को लेकर किसी काम के लिए घर से निकला तो उनको पता नहीं था कि आज घर वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि जो बदमाश थे वो ताक लगाए बैठे थे कि पिता पुत्र बाईपास पर जब बाइक पर पहुंचे तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग होती है और दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्यों इनकी हत्या की जाती है। इस पूरी हत्या के पीछे क्या वजह निकल कर सामने आती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।